अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादर रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे एफआईआर हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज़। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी कि भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मद्दाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई 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 Everybody, welcome back to my channel हसीब रिएक्ट्स वर्ल्डवाइड। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्ट करेंगे जो कि है डकी भाई का लेटेस्ट व्लॉग। डकी भाई ए सादुर रहमान जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट यूट्यूबर है, जिसके 9.2 या 9.1 सब्सक्राइबर मिलियन 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स व्लॉगर्स। एंड पहले वो रोस्टर थे, अब ही इज़ अ व्लॉगर। एंड उसके लिए रिसेंटली आप सबको पता होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हुआ है, 100 डेज़ उनको कैप्टिविटी में रखा, उनको एफआईआर उनके ऊपर हो गई थी। वो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो है उनकी, और मेरे थॉट्स हैं कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस बारे में, कि उनका जो भी उन्होंने बताया, जो भी उनका टोन था उसमें जो भी था, वो मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो बात यह है कि उन्होंने इसमें प्रॉपर डिटेल के साथ अपने अरेस्ट की स्टोरी बताई है। और ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस और इन्फॉर्मेटिव टाइप का था और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि बिना डिले के उसने ये बात की है। मैं बहुत इमोशनल भी हुआ है। और अब ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा इंट्रो, लेट्स डाइव इनटू इट्स राइट नाउ है। और उनको जो पहले प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी गई, उनको जब वो गए हैं अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट पे, उनको अरेस्ट किया है, वो एक शॉक में थे, वो एक परेशानी में थे। उनको समझ नहीं आई कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे किस लिए दिया जा रहा है, जो कि स्टोरी उन्होंने सारी सुनाई है। तो डकी भाई यहाँ पर क्लियर ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली इसमें। मतलब वो कंफ्यूज थे, शॉक थे, क्योंकि एक फैमिली के साथ एक बंदा किसी इवेंट पे जा रहा होता है, तो उसको नहीं पता यार, कि उसको पता है कि मेरे पे तो कोई केस नहीं है, मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, छोटे मोटे से उसके चलते रहते थे लड़ाई झगड़े यूट्यूब पे ऑन एंड ऑफ, वही था। तो उसको जब डिटेन किया गया, वो बिल्कुल शॉक हो गया, उसको समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। और ये बहुत लोग ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि आप सडनली जब पुलिस के सामने होती हैं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने होती है ना, तो एक कन्फ्यूजन और पैनिक होता है एकदम, चाहे वो जितने बड़ा से बड़ा बंदा हो, जितना स्ट्रांग बंदा हो। लेकिन जब वो फैमिली के साथ कोई ऐसा हरकत होती है ना, ही इज़ रियली, कुछ समझ नहीं आती वो करे क्या। लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी मुझे अगर किसी ने चेकिंग के लिए खड़ा किया है और मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था, या मैं किसी टेंशन में कहीं जा रहा था, तो एकदम आपको कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ चेकिंग ये करते हैं कि जी आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें भी बंदा एकदम पैनिक हो जाता है कि मैंने कुछ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे रोका क्यों गया है। दैट वॉज द रिएक्शन। और यही उनको चीज़ वो अजीब सी लगी, जिस पे उनको शॉक हुआ सब। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट में डकी भाई ये बताना चाह रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन में उनको आवर्स पहले वेट करना पड़ा। उनकी पेपर्स, कॉल्स और प्रेशर जो उनके ऊपर आया, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया उनके लिए। और ही वॉज लिटरली क्राइंग। जब पूरे व्लॉग में देखा, ही वॉज लिटरली क्राइंग। और फेम हो या ना हो, पुलिस स्टेशन में जब आप बैठे होते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कहीं भी पुलिस स्टेशन हो, यू बिकम सो कन्फ्यूज्ड। और सब इक्वल होते हैं उधर। उधर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बाहर का नहीं होता, कोई इधर का नहीं होता। ही इज़ सेम, and the person is there in the station and he is really confused about it. Important बार मैंने ये चीज़ डकी भाई की ये चीज़ इम्प्रूवमेंट देखी है। he is really matured about it। और उसके लिए ये जब ये सब कुछ हुआ, उसमें इसने बट मेच्योरली एक्ट ये किया कि उसने सिस्टम को गलत नहीं कहा कहीं पर भी। उसने सिस्टम को कहीं गलत नहीं कहा या झूठा नहीं कहा। उसने ये कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो चीज़ें एक्सकेलेट हो गई। और कुछ आपको पता है कि करप्शन एंड ऑल दैट स्टफ बीच में उसने जो बताया, वो आप उसका पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कि मैं आपको बताऊंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा सा रिकैप ये है कि कुछ लोगों ने उससे रिश्वत मांगी, मतलब ब्राइब। ही वांटेड टू हैव ब्राइब बिकॉज ही हैड लाइक 3.5 लाख USDT इन हिज अकाउंट, बिकॉज ही इज़ अ ट्रेडर एज वेल। और उनके अकाउंट्स थे, उनके भाई के अकाउंट्स, की फैमिली के अकाउंट्स सब फ्रीज कर दिए गए। मतलब ही हैड नो वेयर टू गो। और उन्होंने अपना सब चीज़, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एवरीथिंग, सब बाइनेंस एंड ऑल दैट स्टफ, जितने भी उनके अकाउंट्स हैं, सबके उन्होंने पासवर्ड दे दिए। तो दिस वॉज अ रिकैप। अब ये हुआ कि ये जो उन्होंने मेंशन किया कि उनके पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फैमिली उनकी टेंशन में थी। उनकी वाइफ अरूप जतोई को मैं हैट्स ऑफ कहूँगा। अरूप जतोई ने जिस तरह अपने हस्बैंड का साथ दिया, वो उनके लिए लड़ी, उनके लिए हर जगह हर हद तक गई। उनकी माँ उनके साथ थी। और एक मर्द का ना, अगर उनकी वाइफ या उनकी माँ उनके पीछे रो रही हो, परेशान में होना, वो उसके लिए सबसे हार्ट ब्रेकिंग होता है। ये सब आप लोगों को भी पता होगा। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग के
मेरे साथ जो मर्जी करना है कर लो, बट मेरी फैमिली के साथ नहीं करना। तो उसका ये एक कैफियत थी, उसकी ये एक टेंशन थी। ही वॉज लाइक ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही शुड डू, और ही कुडंट अंडरस्टैंड आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, बट स्टिल आई एम हियर। Why is everyone doing? I am cooperating with you guys. I am doing whatever in my thing I can do. Whatever in my मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। मैं उनको मार भी पड़ी, उनके पास तशद्दुद भी हुआ, दैट्स अनदर केस। बट ये जो था ना, ये रियल लाइफ था। दिस वॉज नॉट यूट्यूब, दिस वॉज नॉट। यही एक डार्क रियलिटी है हमारे यूट्यूब दुनिया की। आजकल के जो एरा चल रहा है ना, जिसमें सोशल मीडिया इज़ द किंग। एवरीवन सोशल मीडिया पे एक अलग पर्सोना लेके फिर रहा है, और रियल लाइफ में इज़ डिफरेंट। आप सब ऐसे ही हैं। आप अपने प्रोफाइल पे, पिक्चर पे, या आप फेक आईडीज़ बना के कुछ भी किसी को कुछ भी कह देते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी सोशल मीडिया पे। जो आता है, अब जैसे मैं अगर यूट्यूबर हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत फेमस हो गया, अभी तो नथिंग, तो मुझे भी लोग 10 बातें कहेंगे, मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। वट एवर आई डू, इफ़ आई एम right, still they will say, if I'm wrong, still they will say. So ये एक सोशल मीडिया की दुनिया आजकल बन गई है, that's really wrong. अब बात ये है कि जब वो रियल लाइफ में उनके साथ ये सब हुआ, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ ओवरवेलमिंग होगी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनका साथ दिया हमारे ही इदारों ने। देखें, जस्टिस मिली उनको इन ही सिस्टम्स के थ्रू। द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, द रियलिटी, द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ पाकिस्तान, the judicial system, the YouTuber community, the influencers, the news, all the stuff, उनके ऊपर कीचड़ नहीं किसी ने उछाला। बहुत थोड़े बहुत होंगे जिन्होंने व्यूज़ के चक्कर में उनको ऐसे 2 नंबर चीज़ें या उस तरह की, लेकिन हमारे यहाँ के ये मैंने चीज़ स्टार्क डिफरेंस नोटिस किया इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में। ये है कि पाकिस्तान मीडिया मोस्टली यूट्यूब मीडिया को हटा के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एक कुछ 2-4 चैनल हैं जो मतलब हाइप और बदतमीज़ी करते हैं, बट तो मोस्टली जो रिप्यूटेड चैनल्स हैं, लाइक ARY न्यूज़ हो गया, जियो न्यूज़ हो गया, बहुत ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रिप्यूटेड, लाइक डॉन हो गया हमारा, ट्रिब्यून हो गया हमारा, तो ये बहुत रिप्यूटेड हैं। डॉन न्यूज़ हो गया, फिर ये एक्सप्रेस न्यूज़ हो गया। दीज आर रियली 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 प्रोफेशनल पीपल, और हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, हमारे जो डिफरेंट होस्ट हैं, दे आर रियली रियली प्रोफेशनल, और वो प्रोफेशनली आपको फैक्ट्स बताते हैं हर किसी का। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उनका साथ दिया, और वुकला उर्दू में वुकला होता है, क्या कहते हैं, लॉयर्स को कहते हैं। तो लॉयर्स कम्युनिटी में भी बहुत ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने मुफ्त में वीडियोस बनाई, उनको हेल्प करने की कोशिश की। तो ये जो एक हमारे पाकिस्तानी, एक हमारा भाई मुश्किल में था, ठीक है, मैं उसका फ़ैन तब था जब वो रोस्टर था। अब जब वो व्लॉग शुरू किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं उसके व्लॉग्स बहुत कम नहीं देखता हूँ, 1 या 2 देखे होंगे, बट आई लाइक द पर्सन, आई लाइक, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, वो जो करे वो उसकी चॉइस है, ठीक है। ये चीज़ हमारे में बहुत कम हो गई है। वेदर इन सब कॉन्टिनेंट ये चीज़ हम देखते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के, हम लोग ना एक्सेप्टेंस नहीं करते। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है यार, वो उसकी लाइफ है, वो जैसे गुजारना चाहता है गुजारने दो उसको। अगर वो ऐसा कोई काम करे से आपको मसला हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर तनकीद करें आप, लेकिन क्रिटिसिज्म ना एक पर्सनल होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म तब होनी चाहिए जब क्रिटिसिज्म के आप पॉजिटिव करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चीज़ होती है, वो होनी चाहिए कि आप अगले को बताएं कि यार तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसकी ये रेमेडी है, इसको सॉल्व करो कि तुम और आगे बिल्ड हो। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में ये है कि हम लोग सारे एज अ कम्युनिटी, मोस्टली पीपल, वी स्टिक टू ईच अदर, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओवर है। तो हम सारे मिल के जब किसी के साथ गलत हो रहा था, हम सब आवाज़ उठाते हैं। डकी भाई के लिए बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, और हमारे इतने बड़े सिस्टम ने एक बहुत अच्छा सिस्टम, जिनका उन्होंने नाम बताया है, मैं अभी नहीं बोलूँगा अपने व्लॉग में, या इसको व्लॉग कहूँगा मैं, ज़ाहिर है रिएक्शन वीडियो में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हमारे जो इदारे हैं, जो अस्करी इदारे जिनको हम कहते हैं, एक हमारे गवर्नमेंट इदारे होते हैं, एक अस्करी इदारे होते हैं। तो अस्करी इदारों ने जिस तरह उसको हेल्प आउट किया, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, बिकॉज देखें जो आपकी आर्मी होती है ना, बेशक आप इंडियन आर्मी कर लें, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, UK, वो पीपल के लिए, वो लड़ते हैं पीपल के लिए, उनका अपना इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्यों? अपने मुल्क, अपने लोगों के दिफा में। तो वो अपनी जानें भी नहीं देखते। तो दे आर द पीपल हु आर सेल्फलेस। बेशक पॉलिटिक्स में आ गया, आप कह सकते हैं कि जी आर्मी ने गलत किया, ये गवर्नमेंट ने गलत किया, बट द थिंग इज़ वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक जो करप्शन हो रही थी उसको काउंटर किया, और उनको अरेस्ट तक कर दिया सबको जिन्होंने ये इसमें मुलविस थे, और जल्द से जल्द हमारे हाई कोर्ट ने इसको 5 या 10 मिनट में इसको बेल दे दी।
सो अब जो आगे होगा मुझे यकीन है कि सादुर रहमान डकी भाई, रिस्पेक्ट फॉर यू मैन। आरोप जतोई के लिए मेरे सल्यूट है, उसकी मदर को, उसकी फैमिली को जल्द से जल्द हमारी ये दुआ है, आप भी दुआ करें कि उनका ये सब मामला सॉर्ट हो जाए। और रजब भट्ट का भी कुछ नहीं है आ रहा है आजकल के, मे बी ही इज़ बीइंग डिपोर्टेड और समथिंग, आई डोंट नो। एक उड़ती खबर आई है, मैं एक चीज़ कोट नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है अगर वो पाकिस्तान आया और जो चीज़ हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये मैं एक नई सीरीज़ छोटी सी शुरू कर रहा हूँ जिसमें ना सोशल मीडिया की जो बिग पर्सनैलिटीज़ होगी ना उसकी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूँगा, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर बांग्लादेश, यूके या पाकिस्तान में जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, दैट्स इट। उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ में एक छोटा सा बनाऊंगा वीकली, उसमें मैं आपको दे दिया करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और अपने आप ना कमेंट्स में प्लीज़ ये भी बताएं कि आपका क्या टेक है इसके सब चीज़ों के बारे में और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। सो सल्यूट एवरीबडी, सल्यूट टू माय कंट्री, सल्यूट टू ऑल द पीपल ऑल अराउंड। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बेल आइकन पे क्लिक करो यार, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी आप लोग देखते हैं। मेरी जो लेटेस्ट वीडियो धुरंधर वाली उसमें 99.5% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे प्लीज़ 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 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें। ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती कह लें, मेरे हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली आप ये कर दें तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अपने भाई को सपोर्ट करें। आई एम फॉर यू पीपल, लव फ्रॉम पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया हमारे भाई हैं, हम सारे एक जैसे हैं। ये पता है इंडिया पाकिस्तान में ये चीज़ें सेम हैं। आम आदमी के लिए ना सिर्फ लॉज हैं, बड़े आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कोई लॉ नहीं है। ये पूरा दुनिया में ये ऐसा ही होता है, क्या इंडिया है पाकिस्तान के, यूके, यूएस, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो मर्जी कर कुछ का, एक सिंपल पर्सन ने किया उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो बस ये है दुनिया का रिवाज है। सो बस इतना सा होगा, थोड़ी लंबी होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।